नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 76, 77, 78 और 69 की। काफ़ी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें भी एक जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनमें से एक कहलाएगी। वैसे हर वीडियो एक अपना महत्व रखता है और ये वीडियो भी एक महत्व अपना थोड़ा ज़्यादा रख रहा है। आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 76 के साथ में। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधिक मामलों पर सलाह दे तथा विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उसे निर्दिष्ट या सौंपे जाएं तथा इस संविधान का तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करे। है ना, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। आप अगर पहली बार देख रहे हैं, मूल प्रति से ली गई सारी बातें होती हैं, है ना। तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है। और चौथा, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे समय सीमा की कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पे है इच्छा पर्यंत। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रह सकता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक है ना, जो वेतनमान है वो इनको दिया जाएगा। हालांकि अटॉर्नी जनरल का एक पर्टिकुलर वीडियो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। मेरा आग्रह रहेगा उस वीडियो को भी आप देख लें। अगर आप किसी यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम प्रॉपर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। आइए जानते हैं अनुच्छेद 77 को। भारत के कार्य का संचालन, कैसे भारत सरकार के जो कार्य है उसके संचालन के बारे में बताता है। भारत सरकार की समस्त कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा और इस तरह प्रमाणित किए गए किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता इस आधार पर वैधता पर किसी प्रकार का ऐसा सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया आदेश या दस्तावेज नहीं है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। है ना, ये कुछ मतलब ये जो है हमारा अनुच्छेद 77 ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को कहता है और ये तो मूल प्रति से लिए गए पॉइंट्स हैं। तो इसमें तो सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। है ना, जो कार्यकारी कार्यवाहियां हैं उनकी बात यहाँ पर कही गई है। और या फिर सीधा लिख दिया है, मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए भी नियम बनाएंगे। आइए आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला, संघ के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करे। दूसरा, संघ के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी सूचना दे जिसे राष्ट्रपति मांगे। और तीसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ कोई ऐसा विषय प्रस्तुत करे जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो किंतु मंत्रिपरिषद में उसका विचार नहीं किया गया है। तो समझ गए होंगे आप, पहला तो मंत्रिपरिषद के निर्णयों से सूचित करना है, दूसरा प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंध में सूचना देना है जिसे राष्ट्रपति मांगे, है ना। और तीसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे कि भाई मंत्रिपरिषद के विचारार्थ ऐसा कोई विषय प्रस्तुत हो तो वो भी वहाँ पर किया जा सकता है ना। फिर आ जाता है हमारा अनुच्छेद 79 जो कहता है संसद के गठन के विषय में। यहाँ पर अनुच्छेद 79 भी एक ज़रूरी चीज़ को कह रहा है। संघ के लिए एक संसद होगी
जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। बस, जी हाँ, बस। अनुच्छेद जो हमारा 79 है, 79 है, ये सीधे तौर पे संसद के गठन की बात कर रहा है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स रखे हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कुछ भी नहीं है आगे, है ना। देखिए अनुच्छेद जो है ना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होते हैं। जो अधिनियम है उसमें जो है सारी बातें एकदम गहराई में जा कर के लिखी होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अधिकतम मैं आपको ये बताऊं, बहुत सिंपल सा अंतर है। चलिए जी, ये थी हालांकि अंतिम जानकारी, अंतिम अनुच्छेद। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको कम समय में बहुत बढ़िया जानकारी, बिल्कुल फैक्चुअल बात, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जानकारी पहुंचाएं। जो हम पहुंचाते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ज़रूर दीजिए। बाकी मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।